स्वाति नक्षत्र। आकाश मंडल में 27 नक्षत्रों की सीरीज में आज हम आ पहुंचे हैं 15वें नक्षत्र पे, जिसका नाम है स्वाति नक्षत्र। 0 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक सारे नक्षत्रों का नामकरण इसी प्रकार किया गया है, चाहे वो अश्विनी नक्षत्र हो, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, और आज हम स्वाति नक्षत्र पे आ पहुँचे हैं। तो आज स्वाति नक्षत्र के बारे में जैसे बात करेंगे, 15वां नक्षत्र है जैसे मैंने आपको बताया। और इस नक्षत्र के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्वाति जो नाम है, स्वाति जो नक्षत्र है, इसका नाम क्या है, मतलब क्या अर्थ है इसके नाम का। स्वाति नक्षत्र जो है वो राहु का दूसरा नक्षत्र है। राहु, आप समझ सकते हैं राहु का अर्थ क्या है। राहु यानी कि अंधकार। राहु का मीनिंग ही अंधकार के रूप में लिया जाता है, क्योंकि राहु अपने आप में कोई ग्रह तो है नहीं और ना ही आकाश में इसका कोई स्थान है। ये पृथ्वी का जो नॉर्दर्न साइड है, जो उत्तरी ध्रुव वाला एरिया है, उसे राहु के रूप में कंसीडर किया जाता है। अब बात कर लेते हैं जो स्वाति नक्षत्र है उसका अर्थ क्या है, क्योंकि वैसे तो आपको मैंने बता दिया कि ये दूसरा नक्षत्र है और राहु का अर्थ अंधकार है, उस हिसाब से तो बता दिया, और उत्तरी ध्रुव के रूप में जाना जाता है। लेकिन ये भी जानना आपके लिए आवश्यक है, क्योंकि जो वैदिक काल में जो एक किसी भी व्यक्ति का भविष्य कथन या उसके व्यक्तित्व का व्याख्यान किया जाता था, वो नक्षत्र के आधार पर किया जाता था। आज के टाइम में तो जो भी नक्षत्र वगैरह छोड़ दिए जाते हैं, उतना उनको कंसीडर नहीं किया जाता और राशि के आधार पर ही सारी चीज़ें बताई जाती हैं। तो स्वाति नक्षत्र का जो मीनिंग है वो है, जैसे एक झुंड आपने देखा होगा, बकरियों का जो झुंड होता है उसमें जो सबसे आगे चलने वाली, लीड करने वाली अग्रणी बकरी जो होती है, उसे स्वाति नक्षत्र के रूप में जाना जाता है या संज्ञा दी जाती है। इसका अगर दूसरा मीनिंग की बात करें तो वो एक पुरोहित या पुजारी के रूप में, यानी कि पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति के रूप में कंसीडर की जाती है। और वैदिक ज्योतिष के अनुसार स्वाति नक्षत्र के सभी चरण जो हैं वो तुला राशि के अंतर्गत स्थित होते हैं, जिसके कारण इस नक्षत्र पर तुला राशि और इसके स्वामी यानी कि शुक्र ग्रह का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। बात कर लेते हैं प्रतीक चिन्ह की। जैसे ही कोई फूल या कोई फल उपजता है या कोई पौधा जैसे थोड़ा विकसित होता है, तो उसमें एक अंकुर या कोंपल जो निकलती है, उसी कोंपल या अंकुर को जो है वो स्वाति नक्षत्र के आकाश मंडल में जो तारा चिन्ह बनता है, उनके प्रतीक चिन्ह के रूप में अंकुर की संज्ञा दी गई है। फेवरेबल जो कलर माना गया है वो काले रंग का माना गया है, और अक्षर जो माना गया है वो र और ल, इनके लिए भाग्यशाली शब्द होते हैं। वृक्ष, ऐसा पेड़ जिसकी ये पूजा करें तो अधिकाधिक उन्नति प्राप्त कर सकते हैं, वो है अर्जुन का पेड़। अर्जुन का आपने सुना होगा कि हृदय रोगी जो होते हैं उनके अर्जुन के पेड़ की जो छाल है उसका प्रयोग किया जाता है। बहुत सी ऐसी आयुर्वेदिक और दवाइयों में उसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा नक्षत्र स्वामी की बात करते हैं तो वो राहु देव जो है नक्षत्र स्वामी हैं, और राशि के स्वामी मैंने आपको बता ही दिए, जिसके कारण इनके ऊपर शुक्र ग्रह का प्रभाव रहता है। तो राशि स्वामी इनके शुक्र देव हैं। देवता इनके वायु सरस्वती हैं। और शारीरिक गठन की बात कर लेते हैं, रंग गोरा होता है, रूपवान होते हैं और एक सुंदर व्यक्तित्व को लिए हुए होते हैं, लेकिन आमतौर पर ये पेट की जो समस्या होती है उससे ग्रसित रहते हैं। भौतिक सुख की बात कर लेते हैं। सर्व प्रकार के सुख इन्हें प्राप्त होते हैं, क्योंकि भाग्य का कहीं ना कहीं इन्हें साथ मिलता है। भाग्य साथ होने के कारण भूमि, भवन, वाहन, सर्व सुख इनको जीवन में प्राप्त होते हैं। बात कर लेते हैं इनके स्वभाव की। आकर्षक होते हैं। जैसे 10 लोग बैठे होंगे तो ये जो स्वाति नक्षत्र वाले व्यक्ति होते हैं, अलग व्यक्तित्व ही दिखता है। जैसे को तैसे हाजिर जवाब भी होते हैं, कहीं ना कहीं जैसा कोई व्यवहार या आचरण करेगा वैसा ही दूसरे को जवाब देने के लिए तत्पर रहते हैं। इसके अलावा सोच के अनुसार ही आचरण करते हैं। किसी अगर प्लानिंग पे जाते हैं तो वहाँ यदि ये सोच के जाते हैं कि किस हिसाब से मैंने क्या व्यवस्था करनी है, यानी कि जो इनकी प्लानिंग होती है सोच के अनुसार ही आचरण करते हैं। स्वाभिमान होते हैं और किसी के नीचे इतनी जल्दी ये बातों में भी नहीं आते और एहसान लेना भी पसंद नहीं करते। सिंपल लिविंग होती है लेकिन उच्च विचार होते हैं।
और सिंपल लिविंग भी ऐसी नहीं, क्योंकि शुक्र का प्रभाव भी होता है, तो ये एक तरह से शौकीन भी होते हैं और दिखावा लेकिन ज़्यादा इनको पसंद नहीं होता। सकारात्मक पक्ष की बात कर लेते हैं। स्वाति नक्षत्र में जो जातक पैदा होता है वो अत्यंत चालाक या चतुर बोल लीजिए, लेकिन खुद के लिए यानी कि पॉजिटिव वे में लोकप्रिय होते हैं और अच्छे व्यापारी भी होते हैं, मधुरभाषी होते हैं और देवताओं और ब्राह्मणों की पूजा में निरंतर संलग्न रहते हैं। धर्मशास्त्र का इन्हें अच्छा ज्ञान होता है और उसमें रुचि भी ये रखते हैं। नकारात्मक पक्ष की बात करें तो अड़ेल स्वभाव कई बार इनका हो जाता है। यदि राहु और शुक्र का कुंडली में जो है प्रभाव नकारात्मक हो तो उसके अनुसार ये इनका स्वभाव ईर्ष्यालु, अभिमानी, अड़ियल इस तरह का रहता है और दूसरों की उन्नति को लेकर ये परस्पर जेलसी वश जो है जलन रखते हैं और भाग्यहीन ही होते हैं भौतिक सुख में, और सब प्रकार के सुखों में कहीं ना कहीं इनके कमी आती है। विपरीत लिंग के प्रति, चाहे स्त्री हो तो पुरुष के प्रति, पुरुष हो तो स्त्री के प्रति आकर्षित रहते हैं। नशीली वस्तुएं जो मदपान की होती हैं उनके प्रति भी इनकी आसक्ति जीवन में बढ़ती चली जाती है। बात कर लेते हैं 4 चरणों की। जैसे मैंने आपको हर वीडियो में बताया है कि हर नक्षत्र के अंतर्गत 4 चरण पड़ते हैं। यही कारण है कि एक ही नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक दूसरे जातक से भिन्न होते हैं, स्वभाव के मामले में, अपने शारीरिक गठन के मामले में और भी कई जो देखे जाते हैं गुण, उन मामलों में भी जो एक अंतर पाया जाता है वो सारे चरण के कारण ही होते हैं, क्योंकि हर चरण के अलग स्वामी होते हैं और जैसे स्वामी होंगे या जो स्वामी होंगे उनके ही गुणों को लेकर जातक जीवन भर चलता है। प्रथम चरण की बात कर लेते हैं। स्वामी जो हैं वो गुरु हैं और ऐसे जातकों में संभवतः चोरी की प्रवृत्ति, यदि गुरु की स्थिति कुंडली में अच्छी नहीं है तो साधारणतया जो है वो चोरी की प्रवृत्ति पाई जाती है, क्योंकि गुरु और राहु का जो एक संयोग बनता है, क्योंकि राहु इनके नक्षत्र स्वामी बनते हैं और गुरु जो हैं इनके चरण के स्वामी बनते हैं, तो ये एक अच्छा योग या एक संयोग नहीं मतलब माना जाता। द्वितीय चरण की बात कर लेते हैं। स्वामी जो हैं वो शनि हैं, अल्पायु होते हैं, अपने उनको सेहत का ध्यान रखना बहुत आवश्यक होता है। शुक्र की महादशा अत्यंत इनके लिए प्रबल यानी कि अच्छी मानी जाती है और तृतीय चरण में पैदा होने वाले जो जातक होते हैं उनके स्वामी शनि होते हैं। धार्मिक आचरण रहता है, अनुशासन प्रिय होते हैं और सत्यवादी भी होते हैं और ये कहीं भी अन्याय होता हुआ नहीं देख सकते, ऐसे ये जातक होते हैं। बात कर लेते हैं चतुर्थ चरण की। चतुर्थ चरण जो है उसके स्वामी गुरु यानी कि बृहस्पति होते हैं और इनका सामान्यतः जीवन जो है वो राजा के समान ही होता है, परंतु राहु और गुरु की जो एक महादशा है उसमें इनका उतार चढ़ाव जीवन में बना रहता है। जब प्रारंभिक अवस्था होती है तब उतार ज़्यादा आते हैं, बाद में ही इनको उन्नति देखने को मिलती है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आई होप कि आपको स्वाति नक्षत्र के बारे में ये एनालिसिस, ये जो विश्लेषण है अच्छा लगा होगा। यदि आपके घर में भी कोई ऐसे जातक हैं जो स्वाति नक्षत्र में पैदा हुए हैं तो उनको आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करें। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।